हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो कुछ स्टूडेंट्स की मेरे पास क्वेरी आ रही है कि हमने जो सीसेव काउंसलिंग थी उसका राउंड 1 का जो रिजल्ट आया था उसके अकॉर्डिंग जो है वो सीट भी अलॉट हो चुकी है, लेकिन उनकी मनपसंद यानी कि जो वो चाहते थे वो वाली सीट नहीं मिली है। तो अब वो चाहते हैं कि हमारे जो फी डिपॉजिट हो चुकी है वो हमारी रिफंड हो जाए। तो रिफंड पॉलिसी की हम यहाँ बात करेंगे कि कैसे स्टूडेंट जो है वो अपनी फीस को रिफंड करा सकते हैं और कितना अमाउंट वहां से डिडक्ट होगा, कितनी फीस आपको वापस मिलेगी। तो हम देखते हैं यहाँ पे फी एडजस्टमेंट एंड रिफंड के अकॉर्डिंग द स्पेशल राउंड एनरोलमेंट फी इंक्लूड स्पेशल राउंड प्रोसेसिंग फी ऑफ ₹5,000 एंड IAF फर्स्ट जो डिपॉजिट किया होगा एंड द स्पेशल राउंड प्रोसेसिंग फी इज नॉन रिफंडेबल, यानी कि जो आपके ₹5,000 है ये नॉन रिफंडेबल होंगे एंड नॉन एडजस्टेबल, एडजस्ट भी नहीं होंगे टुवर्ड्स एडमिशन फी ऑफ द अलॉटेड इंस्टीट्यूट। सेकेंड, if the candidates who have deposited fees against the allotted seats in any of the IITs during JOSA rounds are allotted seats in the CSET special rounds, the fee deposited during JOSA rounds will not be adjusted in the fee of newly allotted institute in CSET rounds. In such cases, candidates have to go through the refund process एंड रिफंड रूल्स ऑफ IITs, यानी कि जो स्टूडेंट्स को जोसा राउंड्स में सीट अलॉट हुई थी या उसके अकॉर्डिंग उन्होंने वहां पे फीस पे की हुई थी, तो उन्होंने कहा कि इस टाइप के कैंडिडेट्स को रिफंड प्रोसेस जो है या रिफंड रूल जो है जो IITs के हैं वहीं का फॉलो करना होगा। If refund is admissible, the fee paid by the candidate during JOSA 2024 and CSAT 2024 special rounds, except the special round processing fee, will be refunded of the following deduction. कुछ deductions है, वो कौन सी है? JOSA processing fee जो ₹5,000 थी upon acceptance of the offered seat as indicated by successful payment of SAF इन जोसा राउंड यानी कि NIT प्लस सिस्टम में द जोसा प्रोसेसिंग फीस 5,000 विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द पेड सीट। विड्रॉल फीस ₹2,000 आफ्टर द पेमेंट ऑफ SAF इन जोसा राउंड NIT प्लस सिस्टम इफ द कैंडिडेट विड्रॉज द allotted seat or fails to pay partial admission fee after successful document verification, additional ₹2,000 will be deducted from the fee paid. तो फीस जो पे की थी उसमें से 2,000 भी डिडक्ट हो जाएंगे। In addition, if a candidate has allotted a seat in CSAT round 1, अगर किसी कैंडिडेट को CSAT round 1 में सीट अलॉट होती है और रिटेन द जोसा सीट इन NIT सिस्टम, बट कंडीशन क्या है? बट डिडंट कंप्लीट ऑनलाइन रिपोर्टिंग। सेकंड, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्पेशल राउंड इज अनसक्सेसफुल, ऑनलाइन रिपोर्टिंग भी नहीं की है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सक्सेसफुल नहीं हुई है एंड द कैंडिडेट एक्सरसाइजिंग द विलिंगनेस ऑप्शन विथड्रॉ, और कैंडिडेट ने जो विलिंगनेस ऑप्शन वहां पे एक्सरसाइज किया है वो विथड्रॉ का किया है, और द कैंडिडेट एक्सरसाइजेस द विलिंगनेस ऑप्शन सरेंडर एंड नो सीट इज अलॉटेड to the candidate in CSAT special round 2, तब भी इन कंडीशन पर भी then additional ₹2,000 will be deducted from the fee paid. उस केस में भी ₹2,000 जो है वो जो आपने फीस पे की थी उसमें से डिडक्ट हो जाएंगे। Now there shall be no refund from CSAT 2004 for those candidates who fail to join the allotted institute after the completion of CSAT special round 2, उनके लिए भी रिफंड पॉलिसी नहीं है। Who have been allotted seats in special round 2 and failed to pay the institute admission fee 2, उनके लिए भी ये रिफंड पॉलिसी नहीं है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ध्यान से इस रिफंड पॉलिसी को रीड कीजिएगा। The seat is cancelled due to ineligibility or inappropriate documents or not responding to queries to the verifying officials timely, जिन्होंने टाइमली जो क्वेरीज है उनका रिस्पॉन्स जो है टाइमली नहीं दिया है ड्यूरिंग द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और स्पेशल राउंड 2, तो उनके लिए भी ये रिफंड पॉलिसी नहीं है। ठीक है ना, देयर शैल बी नो रिफंड फॉर द CSAT
ये कुछ कंडीशंस है जो CSAT 2004 के लिए नो रिफंड का ऑप्शन है. So the deposited fees for such candidates will be transferred to the allotted institute after deducting the processing charges of 5,000 rupees each for JOSA 2024 rounds and CSAT 2024 special rounds. The refund, if any such candidate, shall be governed by participating or admitting institutes. तो ये इंफॉर्मेशन है रिफंड पॉलिसी की, क्योंकि इस टाइम पे बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको लगता है कि हमारी किस केस में हमने फी डिपॉजिट कर दिया है बट वो सीट नहीं लेना चाहते हैं, तो उनके केस में ये रिफंड पॉलिसी है. इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए ही अपने जो काउंसलिंग का प्रोसेस है वो करते रहिए, और इस इंफॉर्मेशन को ज्यादा से ज्यादा CSAT काउंसलिंग और जो JEE मेन के स्टूडेंट्स हैं या फिर एडवांस जो अब काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन तक ये वीडियो पहुंच जाए. तो थैंक यू सो मच.